और इससे पहले एक स्वागत गीत, कुछ बच्चे स्वागत गीत के लिए वो तुरंत मंच पे आ जाए, और कुछ बच्चे नाटक के लिए रेडी हैं, वो तुरंत मंच पे आ जाए, उसमें कोई देरी न करे। मैं समझता हूँ हमारे बीच में हम इनको बड़ी दूर से लेकर आए, इनको योगी जी के नाम से जाना जा रहा, संभवतः योगी जी की आकृति के हैं भी, देखने में तो ऐसे लग रहा, तो इनके लिए जोरदार ताली लगाइए आप। ये पिछले साल मुझसे आग्रह किए थे, ये पूर्वोत्तर रेलवे के कर्मचारी हैं और इनकी जिगरी इच्छा थी कि पूर्वांचल डिग्री कॉलेज में मैं मिमिक्री करूं। पिछले साल भी ये कहे थे, लेकिन दुर्भाग्यवश ये आ नहीं सके। मैंने इनसे कहा था कि ठीक आप आइएगा, लेकिन ये आ नहीं सके। ये कल ही मुझको सूचित किए सर मैं आना चाह रहा हूं। मैंने कहा बिल्कुल स्वागत है आप आइए योगी जी। तो आपके बीच में अवधेश कुमार साहनी उर्फ योगी जी ये मौजूद हैं, पूर्वोत्तर रेलवे ये कर्मचारी हैं, ये मिमिक्री करेंगे, इनसे आप मिमिक्री सुनिए। धन्यवाद। हेलो ये बहुत सही योगी जी, चलिए भैया बहुत बहुत धन्यवाद मंच संचालक महोदय। आज इस स्वाधीनता दिवस के पावन पर्व पर मंच पर उपस्थित पूर्वांचल डिग्री कॉलेज के महाप्रबंधक उदय प्रताप चतुर्वेदी जी, इस महाविद्यालय के प्रधानाचार्य एवं समस्त उपस्थित आदरणीय अतिथिगण एवं हमारे प्यारे भाई बहनों, आप सभी को स्वतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं। आज पूरा भारत 68वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। आज यह दिन हमें मां भारती के उन ज्ञात वीर सपूतों का स्मरण करने का दिन है, सम्मानित करने का दिन है। आपको बताना चाहता हूँ, ये आजादी जिस समय हम आज फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, उस समय हमारे वीर शहीदों ने, माँ के सपूतों ने अपनी आजादी के लिए दुश्मनों से लड़ते हुए अपने प्राण की आहुति दे दी थी। आपको बताना चाहता हूँ, हमारे देश के आजादी में किसी भी जाति धर्म विशेष की योगदान नहीं रही है, बल्कि उन स्वतंत्रता सेनानियों की, उन महावीर भारतीय सपूतों की, जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ते हुए अपनी प्राण की आहुति दे दी थी। हमारा भारत एक केवल धरती का टुकड़ा नहीं है, बल्कि हमें पूरे भारतीयों ने भारत को मां की संज्ञा दी है। यही कारण है कि पूर्व से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक पूरा भारत, भले ही जातियां अनेक हो, मत और मजहब के आधार पर उनकी उपासना विधियां अलग अलग रही हो, खान पान, रहन सहन, वेशभूषा इत्यादि अलग अलग रहा हो, उसके बावजूद भी हमारा देश एकता के सूत्र में बंधा है। तो हमारी भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा और भारतीय संविधान की देन है। मैं धन्यवाद करता हूँ आदरणीय प्रबंधक महोदय जी का, जिन्होंने इस सामाजिक समरसता को बनाए रखने के लिए देश के उन्नति और प्रगति बनाने में ऐसे महाविद्यालय का संचालन कर रहे हैं। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं आशा करता हूँ जो लोग भी सक्षम हैं ऐसे विद्यालय चलाने का कार्य करेंगे, जिन्होंने न जाने ऐसे कितने स्नातक महाविद्यालय चला रहे हैं। आज बहुत शर्म की बात है, आप देख रहे होंगे, मैं बहनों के लिए, बेटियों के लिए, माताओं के लिए बताना चाहता हूँ, आपने अभी तत्कालीन कोलकाता में
बहुत शर्मसार और अयोध्या में भी बहुत शर्मसार घटनाएं घटित हुई हैं। मैं उनको बताना चाहता हूँ जो बेटियों को बहनों को कम आंकते हैं वो कहाँ नहीं पहुँची है। मैं 4 लाइनों के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि बेटियां भगवान की सबसे बड़ी वरदान है। बेटियां भगवान की सबसे बड़ी वरदान है। बेटियां घर की पुरानी खिड़कियों को खोलती हैं। अगर बेटियां घर में हो तो घर की दीवारें भी बोलती हैं। बेटियों ने हमेशा घर का नाम ही रोशन किया है। वक्त पर मीरा बनकर जहर का प्याला पिया है। हाथ में तलवार लेकर झांसी की रानी बनी है। इंदिरा मन समुच्चय विश्व के आगे तनी है। मदर टेरेसा बनकर उड़ा की सागर बन गई है। जाके नशा सितारे आसमां में हो गई है। धन ऐश्वर्य समुच्चय विश्व को जीत लाई है। साइना नेहवाल बन खेल के मैदान में भी खिलाई है। सुन लता मंगेशकर के सुर 7 समंदर डोलते हैं। अरे वो मूर्ख है जो बेटी को बेटे से कम तोलते हैं। बाप की पगड़ी है, बाप की पगड़ी है, माँ का रेशमी परिधान है। बेटियां भगवान की सबसे बड़ी वरदान है। बेटियां भगवान की सबसे बड़ी वरदान है। एक भारतीय सभ्य नारी की क्या भावना रहती है मैं उन कायरों को बताना चाहता हूँ। मैं उन बलात्कारियों को बताना चाहता हूँ। वो कहती है कि मैं भारत देश की नारी हूँ ये यशमत नहीं लुटाऊंगी। मैं भारत देश की नारी हूँ ये यशमत नहीं लुटाऊंगी। झांसी पद्मिनी इंदिरा जी की ये गरिमा नहीं मिटाऊंगी। जब जुर्म होता है अबलाओं पर, जब जुर्म होता है अबलाओं पर सुलगती चिंगारी है। अबे शर्मी जरा शर्म करो क्या सबसे सस्ती नारी है, क्या सबसे सस्ती नारी है। भाइयों बहनों हमें किसी भी जाति धर्म के आधार पर बंटने की जरूरत नहीं है। यहाँ स्वतंत्रता ये न जाने कितने हमारे माँ ने बहनों ने अपनी बेटों को खोया है, अपने भाइयों को खोया है, अपने पति को खोया है, तब ये आजादी मिली है। और मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से शिक्षण संस्थान करके और जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का लक्ष्य है कि 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है, उसमें अपना अभूतपूर्व सहयोग करेंगे। बहुत सी राजनीतिक पार्टियां आएंगी, आपको जाति के आधार पर, मजहब के आधार पर, धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम देश के भविष्य हैं, हमारे युवा देश के भविष्य हैं। हमें किसी की बहकाव में नहीं आना है। हमें अपनी राष्ट्र की एकता और अखंडता बनाए रखने की जरूरत है। मैं बहुत ज्यादा समय लेते हुए लास्ट में ही कहूंगा कि हमें मिली है कोते आजाद हिंद को, हम होने नहीं देंगे बर्बाद हिंद को। हमें मिली है कोते आजाद हिंद को, हम होने नहीं देंगे बर्बाद हिंद को। बहाकर गली की धारों में खून की धारा सर भेंट के समर्पित कर देंगे फौलाद हिंद को। जय भारत, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद योगी जी। आदरणीय प्रबंधक जी की ओर से 500 रुपए का पुरस्कार आपको देते हैं। और मेरे किया है बढ़िया से ना, बहुत अच्छा बोले हैं। देखिए बहुत भूख बहुत ज्यादा है और आप लोग आइए, तुरंत आइए बिना देर किए। नाटक है आपका, नाटक है ना, नाटक है ना, स्वागत गीत करिए। नाटक जिन लोगों का रेडी है तुरंत आ जाए। जिन लोगों का नाटक रेडी है वो तुरंत आ जाए बिना देर किए। जितने भी लोग